यूपीए के समय जब देश सच में G7 से बाहर कर दिया गया था तब कोई नहीं बोला। और आज जब भारत का दबदबा है तो झूठ फैलाया जा रहा है। आज इस वीडियो में जानिए मोदी बनाम मनमोहन की असली तुलना। कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी हो गई है, इसलिए शायद वे खुद अपने मुद्दे बना रहे हैं। दर्जनों बार फेक न्यूज़ फैलाने के लिए कुख्यात जयराम रमेश ने इस बार G7 के विषय में अपने ही देश पर फेक न्यूज़ फैलाई है। एक ट्वीट करके उन्होंने दावा किया कि भारत को पहले G7 में रूटीन इनवाइट्स मिलते थे और मोदी सरकार ने इसमें कोई खास योगदान नहीं किया, और इस बार भारत को G7 में इन्वाइट ना किया जाना एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हार है। लेकिन दोस्तों, जब तथ्यों पर रोशनी डाली जाती है तो पूरा कांग्रेस नैरेटिव ध्वस्त हो जाता है। साल 2014 से पहले G7 वास्तव में G8 हुआ करता था, जिसमें रूस भी शामिल था। और अगर रिकॉर्ड चेक करें तो भारत की G8 में पहली एंट्री कोई यूपीए की देन नहीं थी। साल था 2003 और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। G8 के मंच पर पहली बार भारत को बुलाया गया और ये कोई संयोग नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की विदेश नीति स्पष्ट, शांत और सम्मानजनक थी। दुनिया भारत को एक उभरती हुई ताकत की तरह देखने लगी थी और उसी का नतीजा था कि G8 समिट में भारत की उपस्थिति दर्ज हुई। 2004 में कांग्रेस सत्ता में आई और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। 2005 से 2009 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने G8 समिट्स में भाग लिया, लेकिन ये सिलसिला वाजपेयी के डिप्लोमेटिक मोमेंटम पर चला आ रहा था। यूपीए 1 के वक्त भारत की वैश्विक स्थिति ठीक थी, लेकिन जैसे ही यूपीए 2 शुरू हुआ हालत बिगड़ने लगी। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे जयराम रमेश जानबूझकर छिपा रहे हैं। 2010 से लेकर 2013 तक पूरे यूपीए 2 काल में भारत को एक भी G8 या G7 समिट में आमंत्रण नहीं मिला। ये रही साल दर साल की स्थिति। 2010 कनाडा, भारत गायब। 2011 फ्रांस, भारत को नहीं बुलाया गया। 2012 अमेरिका, घाना, बेनिन, इथियोपिया को बुलाया गया, लेकिन भारत को नहीं बुलाया गया। 2013 यूके, भारत को भी नहीं बुलाया गया। यानी कांग्रेस के शासन में 4 साल तक भारत को दुनिया के सबसे प्रभावशाली मंचों में से एक में पूरी तरह बाहर कर दिया गया था। क्यों हुआ ऐसा? जवाब है कांग्रेस सरकार की घरेलू और विदेशी दोनों स्तरों पर विफलताएं। घोटाले पर घोटाले, 2G, CWG, कोलगेट, पॉलिसी पैरालिसिस, गिरती जीडीपी ग्रोथ, विदेश नीति में कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी। विश्व मंच पर भारत की प्रतिष्ठा रसातल में जा चुकी थी और G7 भी हमारे लिए नहीं रुका। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन विरासत में मिला था एक फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी का टैग। फिर भी मोदी सरकार ने कूटनीतिक क्षेत्र में एक कदम सोची समझी रणनीति के तहत बढ़ाया। इन सबके परिणाम स्वरूप 2019 में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने पीएम मोदी को G7 में व्यक्तिगत निमंत्रण भेजा। भारत की G7 में वापसी हुई, सम्मानजनक और निर्णायक रूप से। 2019 के बाद से भारत को 6 बार आमंत्रण मिला, 5 समिट्स में भाग लिया और सिर्फ 2020 का समिट कोविड के कारण रद्द हुआ था। यानी ये कोई रूटीन नहीं था, ये थी एक कूटनीतिक वापसी जो यूपीए की नाकामियों के बाद संभव हो पाई थी। तो जयराम रमेश के दावे की हकीकत तो ये है, कांग्रेस ने भारत की विदेश नीति को इतना कमजोर कर दिया था कि G7 जैसे मंचों से देश पूरी तरह गायब हो गया था और फिर नरेंद्र मोदी ने उसे दोबारा विश्व मानचित्र पर स्थापित किया। जो झूठ कांग्रेस फैला रही है वो सिर्फ इतिहास से खिलवाड़ नहीं बल्कि जनता की समझ को हल्के में लेने की साजिश है। और इस बार भारत इस समिट को वैसे भी अनदेखा ही करता, क्योंकि ये कनाडा में हो रहा है जो लगातार खालिस्तानी अलगाववादियों को पनाह देता आया है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद।